बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रुप बी पास्ट पेपर यानी ग्रुप बी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने याद करने हैं और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। सबसे पहला जो पास पेपर है वो हमने स्टार्टअप करना है यहाँ से, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप बी फर्स्ट पास पेपर 5 साल पास पेपर आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। फर्स्ट पास पेपर मैंने ओपन किया है और उसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो ए बी पार्ट में आया है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड राइट डाउन द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर फीमेल। फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन, ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और पेपर में भी आया हुआ था और सेकंड ईयर में भी फैमिली प्लानिंग को हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा हमारा वाइवा और प्रैक्टिकल में भी फैमिली प्लानिंग के बारे में जो है ना कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस पूछते हैं, मेथड्स पूछते हैं, फैमिली प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए, ठीक है। जस्ट फीमेल पे ज़्यादा प्रेफर किया है। मेल का भी पता होना चाहिए कि मेल के लिए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, लेकिन फ़ीमेल का ज़्यादा हमें जो है ना पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो है ना फीमेल ही वो फैमिली प्लानिंग के बारे में सीरियस होती हैं और वही जो है ना वो फैमिली प्लानिंग को आगे कॉन्ट्रासेप्शन ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। दूसरा बी पार्ट है राइट डाउन द हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाई रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, मींस प्रेगनेंसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का ये सवाल है। ए पार्ट भी 5 नंबर का है और बी पार्ट भी 5 नंबर का है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है राइट डाउन द कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। कॉजेज, सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी की डेफिनेशन इसमें करनी है और उसके बाद इसकी कॉजेज डिस्क्राइब करनी है। फिर है एक्सप्लेन द LHV रोल इन एंटीनेटल केयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटीनेटल केयर, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके एम्स फर्स्ट ईयर में आए हुए थे और अब इन्होंने बताया हुआ है, सवाल पूछा हुआ है LHV का क्या रोल है एंटीनेटल केयर में, ठीक हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सप्लेन द नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन करना है नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट्स मींस जो बलोगत का दौर होता है जब लड़की या लड़का जवान हो रहा होता है, ठीक है, उसमें नॉर्मल क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आ जाता है बी पार्ट डिफाइन मीनोपॉज एंड राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज किसे कहते हैं, ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स हमने बयान करने हैं। आगे मीनोपॉज की डेफिनेशन वो वाइवे के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने मस्ट याद करनी है। फिर चौथा सवाल जो है ना ये डेफिनेशंस का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं लास्ट में। एडोलेसेंस की डेफिनेशन आई हुई है। फिर है इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन मार्क कर लीजिए, ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर है सेफ मदरहुड और नॉर प्लांट, ठीक है, नॉर प्लांट भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो ये सारे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पास पेपर पे, ठीक है। ग्रुप बी पास पेपर का सेकंड पास पेपर ये मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आप ये कम्युनिटी हेल्थ की बुक पे मार्क कर लीजिए या आप किसी भी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और उनको याद करना है। जिनके पास पास पेपर नहीं है और जिनके पास अवेलेबल है वो यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर इधर से ईजी लगे, अगर बुक से ईजी लगे तो वहाँ से याद कर सकते हैं, एज योर चॉइस है। ओके बेटा, प्री क्लैम्पशिया की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्टनेटल केयर की डेफिनेशन, गोनार्थ्राइटिस की डेफिनेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले भी आ चुका है, ठीक है। फिर है स्टारवेशन, भूख की कमी या फिर इसको हम बोल सकते हैं खुराक की कमी, ठीक है। सवाल नंबर 2 है डिफाइन लेबर एंड राइट डाउन द डेंजर साइंस ऑफ द लेबर। लेबर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। लेबर, इसकी स्टेजेस, साइन एंड सिम्टम्स, इसके डेंजर साइंस जो भी है ना, लेबर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है डिफाइन MCH एंड लिस्ट द इंडिकेटर्स ऑफ MCH, ओके। बीइंग आ लेडी हेल्थ विजिटर यानी LHV होने के तौर पे विच एडवाइस विल यू गिव टू द प्रेग्नेंट लेडी टू प्रिवेंट फ्रॉम अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक LHV होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते आप प्रेग्नेंट वूमेन को कौन कौन सी एडवाइस करेंगे कि वो एनीमिया से प्रिवेंट हो सके, खून की कमी से बच सके, ठीक है। एनीमिया जो है ना पेशेंट में अक्सर औकात प्रेगनेंसी में हो जाता है क्योंकि HB लेवल हमारा जो है ना काफ़ी डाउन चला जाता है। तो आप क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टमार्टम हेमरेज एंड राइट डाउन द नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज जो है ना वो आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी होगा, ठीक है, ड्यूरिंग
प्यूपेरियम, छिले में होगा, यानी 40 डेज़ का जो पीरियड होता है। अच्छा, उसमें जो है ना आप नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन यानी उनकी क्या मुदाखलत है, नर्सेस किस तरह उसको कंट्रोल करती हैं, क्या क्या एडवाइस देती हैं पेशेंट को। फिर आ जाता है चौथा क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ट्रासेप्शन एंड राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल इंजेक्शंस फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा जी, कॉन्ट्रासेप्शन यही फैमिली प्लानिंग में आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हमने लिखने हैं, इसके नुकसान लिखने हैं हार्मोनल इंजेक्शंस के, ठीक है। जो हार्मोन्स वगैरह इंजेक्ट करवाती हैं फीमेल बॉडी में, उसके क्या नुकसान हैं। बी पार्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं, बच्चों की शरह मौत किस तरह हम कम कर सकते हैं, ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। अब हम तीसरा पास पेपर करते हैं इंशाल्लाह। ये ओपन कर लिए हैं मैंने, ओके। डिफाइन नॉर्मल लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अटोपिक प्रेगनेंसी, इसको हम ट्यूब लाइक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स फ्लोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी, या फिर यूट्रस के अलावा किसी भी जगह प्रेगनेंसी होती है तो वह टॉपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी, चाहे वो सर्विक्स में हो, चाहे वो क्या कहते हैं ओवरीज में हो, ठीक है, जहाँ भी हो। फिर है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, इक्लम्शिया और प्रीक्लम्शिया दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपीएच एपीएच, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज। पोस्ट नेटल केयर किसे बोलते हैं, ग्रोथ की डेफिनेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है, ठीक है, सारी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है दोबारा से वो हिट डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव। फैमिली प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स हैं, ठीक है। इनलिस्ट आर डिफरेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से हैं फैमिली प्लानिंग के। फिर आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके बाद इसकी टाइप्स बयान करनी है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा सवाल है ए पार्ट इनलिस्ट अ माइनर अलाइनमेंट इन द न्यू बोर्न बेबी, ये पार्ट 1 में भी आया हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस भी पार्ट 1 में हैं, एलएचबी पार्ट 1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सारा कुछ। और ये एंटीनेटल केयर एंड राइट डाउन एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर, बार बार वही चीज़ें रिपीट हुई हैं, बार बार पास पेपर में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पास पेपर, जो कि हमारा 4th पास पेपर है, ओके। ओपन कर लिया ये मैंने 4th पास पेपर। पहला सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मेंशन द कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, जो कि तीनों ही पास पेपर्स में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, एम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है ब्रीफली डिफाइन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के हमने क्या करने हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करने हैं अलग से हेडिंग दे के, फिर उसके एम्स करने हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द हाई रिस्क फैक्टर ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी की वाला सवाल पहले भी आया हुआ है, ठीक है। रिस्क फैक्टर इसके लिखने, और ये 10 नंबर का सवाल है। कैसे करना है ये अब आपको पता है कि हमने सवाल याद कहाँ से करना है। राइट डाउन द एम्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन उसके क्या एम्स हैं, किस वजह से हम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है, ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। लास्ट हमारा जो पेपर है ग्रुप B5, जो हमारा जो पिछले 5 साल में से जो लास्ट ईयर पेपर आया है कौन सा था, डिफाइन मेस्टाइटिस एंड राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉक्ड डक्ट एंड मेस्टाइटिस। ब्लॉक्ड डक्ट को किस तरह ट्रीट करना है और मेस्टाइटिस डक्ट को किस तरह ट्रीट करना है, ये एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है फैमिली प्लानिंग एंड राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस। ओरली तौर पे जो पिल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वुमेंस यूज़ करती हैं कॉन्ट्रासेप्शन 24 घंटों के लिए जो होती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह वो वर्क करती हैं। फिर आ जाता है बी पार्ट राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बार बार वही चीज़ें रिपीट है, मेन टॉपिक यही है, ब्रेस्ट फीडिंग, एंटीनेटल केयर है, ठीक है। फिर फैमिली प्लानिंग, आगे मीनोपॉज वाला सवाल पहले भी आया था। परमानेंट सिसेशंस ऑफ मेंसेस को हम मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज, यानी जिस औरत के को मीनोपॉज हो रहा होगा, मेंसेस स्टॉप हो रहे होंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स फील हो रहे होंगे, ठीक है। ये आपको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको मेडिसिन ऐसे ही रिकमेंड ना कर दें, सबसे पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स चेक करें, उससे सारा जो है हिस्ट्री पूछें। फिर आ जाता है इनफर्टिलिटी एंड राइट डाउन द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में ज़ाहिर सी बात है, ये अब जब आप क्लिनिक पर बैठेंगे आपके पास पेशेंट आएंगे, इनफर्टाइल पेशेंट आएंगे, मेल में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी फीमेल में होती हैं, तो इनके सबसे पहले टेस्ट वगैरह, फिर उसको किस तरह हमने जो है ना वो डायग्नोस करना है, किस तरह उसको ट्रीट करना है, सबसे पहले कॉज पता होनी चाहिए। कॉज पता होगी तो आगे हम चलेंगे, ठीक है। चौथा सवाल ए पार्ट डिफाइन कोल्ड चेन एंड राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एट वेरियस लोकेशन।
अच्छा जी, वेरियस लोकेशन पर वैक्सीन जो टेटनस के इंजेक्शन है, कोई भी वैक्सीन जब हम यूज़ करवाते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन वेरियस लोकेशन पे किस तरह की जाती है, कोल्ड चेन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन इम्यूनाइजेशन एंड लिस्ट अ लाइव वैक्सीन एंड किल वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन और इसके अलावा लाइव और किल वैक्सीन इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये सारे सवाल स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जो कम्युनिटी हेल्थ के हमारे पास पेपर है ना, अब ग्रुप ए पास पेपर बी सी और डी, इन चारों के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के लिए बाय करना चाहते हैं, यानी जिनकी तैयारी इतनी ख़ास नहीं है, प्रॉपर जिनकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, मीन्स टू से कि कुछ स्टूडेंट्स लेट एडमिशन लेते हैं या कुछ मैरिड हैं, बच्चों की मसरूफियात, बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है ना हर मुनासिब कीमत पे ये पास पेपर अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं कि साथ ही मैंने जो है ना पास पेपर ये क्वेश्चंस आंसर अटैच किए हुए हैं, सवाल के साथ ही आंसर अटैच हैं। जो पास पेपर में सवाल आए हुए हैं वो सवाल, ठीक है, और उसके साथ ही उसका आंसर है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके साथ उसका आंसर मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए कि जिन स्टूडेंट्स को बुक से मुश्किल हो रही है याद करने में, या जिनको आंसर नहीं मिल रहे, या फिर पास पेपर से जिनको मुश्किल लग रहा है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है या उनको समझ नहीं आ रही, तो उनकी आसानी के लिए सिंपल से नोट्स बनाए गए हैं इजी वे में। जितने नंबर का सवाल है उस मुताबिक उसका जवाब दिया गया है, डेफिनेशंस उसके जो भी क्वेश्चंस पूछा गया ना, यानी उसके मुताबिक उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, इजी वे में, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी अपलोड कर चुकी हूँ। इसी तरह ग्रुप ए बी सी तीनों चारों जो पास पेपर हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट बाय करना चाहते हैं, तरीकाकार ये है कि वो चैनल की प्रोफाइल के ऊपर जाएँ, वहाँ पे नंबर शेयर किया गया है और वहाँ रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो है ना विदिन 1 डे 9 to 5 AM में जो आपको नोट्स आपके होम एड्रेस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे से बाय किए हैं फर्स्ट ईयर के नोट्स और सेकंड ईयर के नोट्स भी। तो अगर आप चाहें, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना होगा, टाइम भी शॉर्ट है और टाइम बच जाए, आगे जो है कॉपी वगैरह भी रेडी करनी है प्रैक्टिकल, तो आप अच्छे तरीके से इन नोट्स की मदद से तैयारी कर सकते हैं। ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और पेपर जो है ना सारा इसी नोट्स में से, और तकरीबन 70 to 80% आपका जो पेपर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे ना, इंशाल्लाह आपके इसमें MCQs भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा वो पूछी जाती है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। सो इसमें आपका वाइवा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाइवा में भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं, फैमिली प्लानिंग है, मेन यही डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से ये याद कर लेते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके साथ ग्रुप C जो है ना वो शेयर करूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।